और जब राम राम की रटना को विभीषण ने सुना तो सटाक से दरवाजा खोला तो देखते क्या है, एक विप्र देवता। अरे आज तो बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि मैं जैसे ही जगा मुझे विप्र ब्राह्मण देवता के दर्शन हो गए। किसने कहा? भक्तराज विभीषण ने। तो आज सटाक से चरणों में प्रणाम किया विभीषण लाल ने और कहा, महाराज आप कौन हैं? अरे आप मेरे प्रभु तो नहीं हैं जो भेष बदल करके मुझे दर्शन देने के लिए आए हुए हो, या फिर मेरे प्रभु के परम भक्त हैं? तो आज हनुमंत लाल ने सारे हाल को बताया कि हे भक्तराज, मैं कोई और नहीं, मैं आपने जिसका नाम स्मरण किया है, मैं उन्हीं परमपिता परमेश्वर का सेवक हूँ, नौकर हूँ, दूत हूँ। और यहाँ पर तुम्हारे भाई दशानन ने हमारे प्रभु की यानी मेरी मैया को यहाँ पर चुरा करके रख दिया, इसलिए उनकी खोज खबर करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। अब जब प्रभु का सेवक सुना तो भक्तराज विभीषण और उनके हृदय में प्रेम बढ़ा। किसके प्रति? हनुमंत लाल के प्रति। और हृदय से लगा लिया और निवेदन करने लगे कि हे भक्तराज, क्या मुझे मेरे प्रभु कभी दर्शन देंगे? मेरे प्रभु से कभी मेरी मुलाकात होगी? मैं उनके चरणों को निहार सकूंगा? अरे मैं उस मोहिनी रूप को कभी देख सकूंगा? आज हनुमंत लाल से जैसे इस प्रकार की वाणी को कहा तो हनुमंत लाल ने कहा, भैया धीर को धारण करिए, और यदि आपने प्रभु के प्रति इतनी श्रद्धा विश्वास है आपके अंदर तो सुनो, मैं कौन से कुलीन का खानदान का हूँ? अरे जात के बंदर हैं, कौन से कुल खानदान के अच्छे कुल खानदान का हूँ, लेकिन सुनिए, और मेरे में अवगुण कौन सा है? भैया ना तो मेरा कुल अच्छा, ना तो मेरी जाति अच्छी, और ना ही मेरा नाम ले लेने से उसका दिन अच्छा गुजरने वाला। आज बतलाया क्या कि कहूँ कवन मैं परम कुलीना और कप चंचल सब ही विधहीना। कवन मैं परम कुलीना कप चंचल सब ही विधहीना। और हे भैया, अगर एक बार किसी ने मेरा नाम ले लिया, कौन सा? हनुमान जी का, प्रात ले दो नाम हमारा, सही दिन ताहि न मिलई आहारा। प्रात ले दो। अरे सब कार्यों में हीन, और ना तो अच्छा कुल, ना तो अच्छी जात का रहने वाला। और एक बात और, प्रात ले जो नाम हमारा, उतने ही दिन ताहि न मिले आहारा। उसको भोजन भी नहीं मिलने वाला। किसको? जिसने मेरा नाम ले लिया। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं कि हनुमंत लाल का नाम लेने से किसी इंसान को भोजन नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया किसको? कि जो मेरा नाम लेता है प्रातः उठ करके, उसको वो जो शत्रु हैं, जो उसके शत्रु हैं, जो उसके बैरी हैं, उसकी मुलाकात नहीं होती है और किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं होता है। ऐसे इंसानों को बताया है हनुमंत लाल ने। लेकिन इधर जब ऐसे भाव को दर्शाया कौन? हनुमंत लाल ने, तो कहा ठीक है, मैं तो वैसे ही प्रभु का परम भक्त हूँ। यदि भगवान की कृपा हुई, आज आपके दर्शन हुए, तो कभी न कभी ये अवसर, ये समय अवश्य ही आएगा कि मैं प्रभु का सेवक बनूंगा, प्रभु के दर्शन मुझे होंगे। आज इस प्रकार से भाव दर्शाया। और इधर हनुमंत लाल ने कहा, भक्तराज
एक उपाय बताइए। आप ये बताइए कि हमारी मैया सीता मैया को तुम्हारे भाई दशानन ने कहाँ छुपा करके रखा है? तो कहा कि अशोक वाटिका में। बतलाया कि मेरी मैया को कहाँ छुपा करके रखा है? अशोक वाटिका में। और जैसे अशोक वाटिका का नाम सुना तो तुरंत ही हनुमंत लाल आज भक्तराज से आदेश लिया और उसी वाटिका की तरफ, और छोटा सा रूप जिस पेड़ के नीचे मैया बैठी हुई थी उसी पेड़ पर, अशोक के वृक्ष पर हनुमंत लाल छोटे आकार में बैठ गए। और इधर सीता मैया की हालत कैसी है भक्तों कि कृष तनु शीस जटायक बेनी, कि कृष तनु शीस जटायक बेनी, ओ जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तपस्विनी की भांति सीता मैया बैठी हुई है और राम राम स्मरण कर रही हैं। और इधर हनुमंत लाल जब इनके ऐसे भाव को देखते हैं तो मैया के रूप दर्शन को करते ही रह गए। और इधर देखते क्या है, धीरे धीरे एक मसाल जलती हुई ज्वाला दिखाई पड़ी। और जब ज्वाला को देखा तो हनुमंत लाल ने विचार किया, अरे अब ये कौन आ रहा है? तो कुछ दास दासियों के साथ में इधर लंकापति राजा रावण बड़ी बड़ी मसालों को लेकर के मंदोदरी के साथ में आज कहाँ पहुँचा? सीता मैया के पास। और इधर सीता को डांट करके कहने लगा कि हे देवी, एक बार, सिर्फ एक बार प्रेम भरी दृष्टि से मेरी तरफ देख लो। कैसे? कहा है गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है क्या? तब अनुचरी करहु पन मोरा, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार मिलो कि ममोरा। तब अनुचरी कुछ दास दासियों सहित मंदोदरी देवी के साथ में कौन पहुंचा? लंकापति राजा रावण बड़ी बड़ी मिसालों को जला करके आज सीता मैया के पास पहुंचा और डरा धमकाने लगा, डराने लगा। कह रहे इतने दिन हो गई मैंने तुमको यहाँ पर लेकर के आकर के बिठा दिया, लेकिन हे देवी एक बार अपनी प्रेम भरी दृष्टि आप हमारे ऊपर डाल दीजिए। लेकिन सीता मैया क्या करती हैं? उससे वार्तालाप करती हैं। तृणधारी ओट कहत वैदेही और सुमेरी अवधिपति परम स्नेही। सीता मैया उससे वार्तालाप तो करती है डर के मारे, लेकिन तिनके की ओट में, तिनके की ओट में आज किससे वार्तालाप कर रही? लंकापति राजा रावण से। अरे दुष्ट, अगर तुझे इतना ही प्रेम था तो सुन, अगर तूने पिनाक धनुष भूत भान भोलेनाथ के पिनाक धनुष को तोड़ दिया होता और मुझसे विवाह किया होता और मैं हमेशा इस नगरी में रहने वाली। आज जैसे इस प्रकार से कहा और इधर भाव दर्शाया कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर समद स्कंधर, और सो भुज कंठ
सो भुज कंठ की तो अस घोरा, सुन सठ अस प्रवानपन मोरा। अरे मेरा तो ये प्रण है राघवेंद्र सरकार के